हाय पाइसीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मई 2021 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं आपको बता दूँ ये जनरल रीडिंग है, तो हर पाइसीज या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लो, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी पाइसीज या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ और डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो हो सकता है वहाँ आपके साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एनीवेज स्पाइसीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं स्टार्ट करूँगी टैरो से, जिसमें कि फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स और लास्ट में मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि होगा मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए पाइसीज। अगेन अगर किसी पाइसीज या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता हो कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओह, कैन बी डीलिंग विद द लिब्रा। आपके पर्सन की फीलिंग्स can also be again Libra energy, very heavy Libra energy Pisces. Okay. oh तो पाइसीज आपकी तरफ है द 3 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। आपके पर्सन की तरफ है कर्मा रिवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स रिवर्स। और आपकी जो म्यूचुअल फीलिंग्स है वो है द 8 ऑफ वंस फॉर द मंथ ऑफ मे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका एक ऑन एंड ऑफ टाइप का सिचुएशन है पाइसीज, ये काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा है। लाइक ये जो पर्सन है वो आते हैं आपकी लाइफ में, थोड़ा सा आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा सा रहते हैं और फिर आपकी लाइफ से बाहर चले जाते हैं। और ये चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज आई ऑल्सो फील कि पास्ट में भी ये पर्सन आपकी तरफ आए बट इन्होंने प्रॉपर रिकनसाइल नहीं किया, प्रॉपर आपके साथ रहे नहीं और दोबारा से चले गए, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं 3 ऑफ सोर्ड्स वाली सिचुएशन में आ गए। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पेन। आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि डिप्रेशन वगैरह में गए हों या एक ऐसी स्थिति में चले गए हों जहाँ पे आपको लगा कि वंशिका इतना इतना दुख हो रहा है कि वो दुख कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को अफेक्ट करने लग गया है, हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, हमारी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। खाना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया, बेसिकली अपना ध्यान रखना छोड़ दिया, ओनली बिकॉज ये जो पर्सन थे वो आपके साथ रिकनसाइल नहीं कर रहे थे एंड आपकी तरफ आ नहीं रहे थे। एंड आई फील कि पॉइंट रिकन्सिलिएशन का भी नहीं था पाइसीज। मुझे ज़्यादातर ऐसा लगता है कि पॉइंट ये था कि ये पर्सन बहुत विशी वॉशी हो रहे थे। लाइक कभी आते थे तो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप ही सब कुछ हो, और जब जाते थे तो बिल्कुल ही ऐसे ट्रीट करने लग गए थे जैसे कि आप कुछ भी नहीं हो। लाइक आपको ब्लॉक कर दिया, गोस्ट कर दिया। एंड ये चीज़ आपको इस पर्सन के साथ समझ में नहीं आ रही थी पाइसीज, एंड यू वर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट बिकॉज ऑब्वियसली आप एक वाटर साइन हो, थोड़ा इमोशनल होना आपका एक ट्रेट है, आप लोग इमोशनल होते ही हो। एंड आई फील कि उन्हीं इमोशंस में बह के आप बार बार इस पर्सन को काइंड ऑफ चांस दिए ही जा रहे थे। इन द मंथ ऑफ मे मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहते हो, बिकॉज विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स आप दोनों एक दूसरे की तरफ आना चाहते हो। इवन आप भी इसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हो। अगर आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या अलग अलग सिटीज़ में हो या फिर आप काफ़ी टाइम से कोविड की वजह से मिले नहीं हो, तो आई डेफिनेटली फील कि मे में कुछ लोगों के चांसेस हो सकते हैं मिलने के, एंड बाकियों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की फीलिंग्स में रह कि आप इनकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हो और ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं। लेकिन पाइसीज एक चीज़ मैं बता दूं कि आप तो हो यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी में, कि आप तो लिटरली ऐसे हो कि भैया मेरे को तो जस्टिस चाहिए। अगर इस पर्सन ने मेरे साथ अच्छा किया तो ठीक, अगर इस पर्सन ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो ये मेरी लाइफ से मेरे को निकालना है। कुछ उस टाइप की एनर्जी में आप रहोगे। हाउएवर जस्टिस के साथ जैसे मैंने कहा, अंदर आए तो ठीक, मुझे कमिटमेंट दिया तो ठीक, जस्टिस दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो गेट आउट ऑफ माई लाइफ। हाउएवर ये जो पर्सन है ना पाइसीज, ये फिर से मेरे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लग रहे हैं। फॉर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट पाइसीज, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना जानते हैं कि इन्हें आपको बातों में कैसे फंसाना है। कैन बी वेरी हैवी जेमिनाई एनर्जी ऑनेस्टली, बट आई फील कि पाइसीज इस पर्सन को ना पता है कि कैसे आपकी लाइफ में आना है, कैसे आपसे बातचीत करनी है, कैसे आपको इमोशनली अपनी बातों में फंसाना है और कैसे ना आपके साथ काम बनवाना है। इसीलिए पर्सन बहुत ईजीली आपकी लाइफ से अंदर बाहर होते रहते हैं। जिस तरीके से मेजर आर्कानाज
एनर्जीज यहाँ दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से तो आई एम डेफिनेटली आई कैन से कि पाइसेस ये काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है ये आपके लिए, आपको पहले से पता है कि ये पर्सन अंदर बाहर होते रहते हैं। एंड शायद विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स इसीलिए आप कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल जर्नी पे आए हो, शायद आपने टैरो रीडिंग्स देखना शुरू किया क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि यार वंशिका चाहिए क्या इस पर्सन को। प्यार दिखाएंगे तो ऐसे जैसे हम ही सब कुछ है, और नहीं दिखाएंगे तो ऐसे जैसे कि हमको जानते भी नहीं है, कुछ उस टाइप का वाइब। खैर एनीवेज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इन द मंथ ऑफ मे अगर आप लोग अभी सेपरेशन में हो पाइसिस और आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है तो इन द मंथ ऑफ मे आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप में से काफ़ी सारे लोगों को एक्चुअली कम्युनिकेशन मिल सकता है अगर ये आपका स्टोरी लाइन है तो। लेकिन अगेन आई विल टेल यू पाइसिस कि ये पर्सन 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, काफ़ी कुछ छुपा रहे हैं, स्नीकी बिहेवियर है, झूठ बोल रहे हैं, एंड अगेन चीज़ों के बारे में क्लियर नहीं है, अभी भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी से आ रहे हैं आपकी तरफ। बट आई ऑल्सो फील पाइसिस की हो सकता है वीडियो देखकर ही आपको ऐसा लग जाए, बट आप तो जो जस्टिस का एनर्जी है आपका, मुझे ऐसा लगता है पाइसिस की इस बार जब ये पर्सन आएंगे अपने झूठों के जाल के साथ और अपने धोखे के साथ, तो आप इस चीज़ को एकदम पकड़ लोगे एंड यू विल बी लाइक कि नहीं यार मेरे को तो जस्टिस चाहिए, तुम निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से। ऑनेस्टली स्पीकिंग पाइसिस, मुझे एक आपका एक फ्रस्ट्रेशन वाला पॉइंट यहाँ पे नज़र आ रहा है कि धीरे धीरे करके ना आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाने वाले हो। एंड जैसे मैंने कहा 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है, आपका एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा। जैसे ही आपका वो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज़ हो जाएगा कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। अगर ये स्टोरी आपके साथ चल रही है तो पाइसिस आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि अभी भी आप में से कुछ लोग एक ऐसी एनर्जी में हो सकते हो जहाँ पे आप इस 3 ऑफ सोर्ड्स से बाहर निकल रहे हो, उस इमोशनल पेन से बाहर निकल रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग अभी भी हो सकता है कि आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर ये स्टोरी अभी तक आपके साथ जा रही है पाइसिस तो आई डेफिनेटली फील कि आगे जाके आप इस सिचुएशन पे वर्क नहीं करना चाहोगे। इस पर्सन की एनर्जीज तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स रिवर्स है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं रहेंगी, बट यूजुअली मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है इस कार्ड के साथ पाइसिस कि इस पर्सन को ऐसे फीलिंग हो सकती है कि आपके साथ कोई ग्रोथ नहीं है इस पर्सन का। फॉर सम ऑफ यू ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर इवन सेम सेक्स रिलेशनशिप हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट हो सकता है। या फिर इवन पाइसिस ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन लाइक आप लोगों में रिलीजन का प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोगों के लिए सोसाइटी का ब्लॉकेज ज़्यादा है रैदर देन आप दोनों का खुद का ब्लॉकेज, जिसकी वजह से ये पर्सन अंदर बाहर करते हैं आपकी लाइफ से। अनदर थिंग पाइसिस, जिनके लिए ये स्टोरी लाइन नहीं है, ये पर्सन कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपके साथ ग्रो नहीं कर सकते, आपके साथ म्यूचुअल ग्रोथ नहीं हो सकता, उस टाइप का लव भी आपके लिए शायद नहीं है इनके मन में। दैट इज़ द एंटायर रीज़न कि आपकी लाइफ से अंदर बाहर होते रहते हैं, बिकॉज जिससे हम प्यार करते हैं उसकी लाइफ से थोड़ी हम अंदर बाहर होते हैं ना। लेकिन एनीवेज वन गुड थिंग जो कि मुझे यहाँ पे लग रही है स्पाइसिस, आपका एनर्जी, आप भी 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में ही जा रहे हो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे अरसे से, बहुत लंबे टाइम से। पाइसिस आप वो पर्सन थे जो कि आप इनकी तरफ एफर्ट्स लगा रहे हो, आप इनकी तरफ मेहनत कर रहे हो, ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो भी आंसर्स लेने के लिए आप इस पर्सन की तरफ जा रहे हो कि भैया बता दो क्या है तुम्हारे दिमाग में, क्या चल रहा है, क्या ज़िंदगी में करना है। बट अभी आप एक ऐसी एनर्जी में चले जाओगे, वो फ्रस्ट्रेशन उस लेवल का आपका हो जाएगा दैट यू विल बी लाइक नहीं भाई मेरे को नहीं करना, मेरे को कोई एफर्ट्स नहीं लगाने, एंड विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। तो ऑनेस्टली पाइसिस अगर ये आपका स्टोरी लाइन है तो मुझे ऐसा लगता है कि बाय द एंड ऑफ एवरीथिंग आप इस पर्सन से निकल के आ जाओगे, बिकॉज ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है सिर्फ और सिर्फ आपका एक स्पिरिचुअल पाथ पे लाने के लिए, आपका स्पिरिचुअल जर्नी करने के लिए, आपको स्पिरिचुअली और ग्रो करने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, ऐसा मुझे लगता है। एनीवेज पाइसिस, लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में आपके लिए क्या मिलता है। अगर किसी पाइसिस या अगेन किसी क्रॉस वॉचर को भी ऐसा लग रहा हो कि भाई ये स्टोरी तो मेरे साथ ज़्यादा रेजोनेट करे तो आप भी अपनी एडवाइस ले सकते हो। ओके, दिस कार्ड सेज ऑल पाथ्स लीड होम, इनर अथॉरिटी, इंट्यूशन, टर्न योर गेज विद इन। जैसा कि मैंने कहा दिस इज़ द सेम कार्ड दैट इज़ द 8 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैंने अभी आपको कहा पाइसिस कि ये पर्सन आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि आप आपके एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, आपका स्पिरिट ग्रो कर सके। एंड आई ऑल्सो फील कि पाइसिस ऑब्वियसली वाटर साइन है, इंट्यूशन आपका एक बहुत तगड़ा
फैक्टर है कि अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। एंड इस कार्ड के साथ तो ये पक्का हो गया है कि फॉर द मंथ ऑफ मे एट लीस्ट आपको अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। यदि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ भी कह रही है, छोटी से छोटी चीज़ भी कह रही है ना, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और उस चीज़ को आप उस तरीके से लीजिए। बिकॉज जब एक इंसान अपना स्पिरिचुअल जर्नी पे जाता है, उसका ग्रोथ होता है, उसका इंट्यूशन भी साथ साथ बढ़ता रहता है। और इस टाइम अगर किसी इंसान के लिए किसी सिचुएशन में, इवन करियर में, अगर आपको एक ऐसा फीलिंग आ रहा है कि यार शायद मुझको ये करना चाहिए या शायद मुझको ये नहीं करना चाहिए, उस इंट्यूशन को सुनो। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पाथ आपको यहाँ पे लेकर आया है। ये पूरा जो जर्नी आपने तय करा है ये पर्सन के साथ या जनरली अभी तक अपनी लाइफ में, वो आपको इसी पॉइंट तक लेके आया है। जो ये कार्ड का मतलब है वो भी यही है कि भाई अल्टीमेटली हम सब घर ही पहुंचने वाले हैं, चाहे कोई भी रास्ता लो। आप थोड़े शायद कठिनाई के रास्ते से आए हो, तो अब जो है अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपने अंदर झांक के देखो, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचो। एंड एक और मैसेज पाइसिस में आपके लिए बोलूँगी, अपने आप को पहले रखना शुरू कर दो। बहुत हो गया दूसरों को पहले रखना, थोड़ा अपने आप को पहले रखना शुरू कर दो, तभी ये जस्टिस आपको मिलेगा जिसको आप ढूंढ रहे हो। एनीवेज पाइसिस, ये है आपकी रीडिंग मई 2021 के लिए। आई होप आपकी किसी तरीके से मदद हो पाई हो। आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कोई भी मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड आई विल सी यू सून पाइसिस।